किया है। देखिए, आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया है। 2 रुकनी बेंच ने पिछले दिनों उनको आज खुद नोटिस लेने के हवाले से ये भेजा था और आपके इल्म में 90 रोज में इंतखाबात करवाने आइन बहुत वाज़ेह है। ये मैं समझता हूँ आज की सबसे बड़ी खबर है और इसके ऊपर कल 2 बजे समाअत होगी। अब ये सो मोन्टो नोटिस ले लिया है, आला अदलिया ने फैसला करना है। पूरी कौम की नजरें जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इस 9 रुकनी बेंच की जानिब लगी हुई है और मैं समझता हूं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 90 रोज से इंतखाबात से इधर उधर हुआ जा सके। बहुत फर्क फैलाए हैं, पीडीएम ने बहुत हाथ पांव मारे हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इनका पूरा साथ दिया। ये जो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दौरान कलीमुल्लाह से समीउल्लाह से कलीमुल्लाह जो पासेस चल रहे थे, वो अब मैं समझता हूं कि एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई है कि वो अब सिलसिला रुकेगा, इंतखाबात होंगे। 9 अप्रैल की तारीखें सदर पाकिस्तान ऑलरेडी इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 के तहत दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन का इंतजाम करवाने का हुक्मनामा जारी करेगी, ये उम्मीद है। ठीक है फारूक हबीब साहब, ये हम देख रहे हैं कि मुसलसल खास तौर पर नून लीग की जानिब से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जुडिशरी पर और आइन के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं उन पर भी। अब इससे एक पीटीआई को क्या उम्मीद है? देखें, ये गैर इनकी तारीख है पूरी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे पहले हमला किया था, आपको याद होगा, किससे भूले ना आपको ये भी याद होगा कि पहले इनकी टेपे बाहर आया करती थी शहबाज शरीफ की, ये फैसले लिखवाते थे जजेस को। कोयटा बेंच पे ब्रीफ केस चलाए थे इन्होंने। जो जज इनसे ब्रीफ केस नहीं लेगा, जो इनके दबाव में नहीं आएगा, ये उसकी ऑडियो टेपे बाहर निकालेंगे। कभी ये जस्टिस शमीम के तहत झूठे बयाने हफ्ती लगाकर जो है वो मीडिया ट्रायल करेंगे। ये अदालतों के ऊपर जो हमला इन्होंने किया है, कल ये वजीर आजम की सदारत में इस हमले की साजिश जो है वो तैयार की गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जजेस आवाज से जितनी इन्होंने राह फरार अख्तियार की है, ये अब उतना ही इनको इंतखाबात में वापस आकर हिस्सा लेना पड़ेगा। फारूक हबीब साहब, कल जो समाअत में अहम तरीन सवाल वहां पर रखे जाएंगे इंतखाबात के इनेकाद के ऐलान के हवाले से और जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि बहुत इबहम, अब बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। वो तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं भाई मेरे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत कानून के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात इन्होंने करवाने। नहीं, उन्होंने तो करवाने, लेकिन अब जाहिर है कि एक 9 रुकनी बेंच जो तश्कील दे दिया गया वहां पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाएंगी और आइंदा के लिए भी आइन बहुत वाज़ेह है। आइन बहुत वाज़ेह है। जो गवर्नर केटी के उन्होंने असम्बली तहलील की है, उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी से रूगर्दानी की है और गवर्नर पंजाब ने भी अपनी आइनी जिम्मेदारी से रूगर्दानी की है तारीख ना देकर। लेकिन सदर पाकिस्तान ने अपना आइन का दफा करते हुए अपना किरदार अदा किया है। अब मैं समझता हूं किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रह गई। अब इलेक्शन कमीशन को हर सूरत इंतखाबात करो। फारूक हबीब साहब, अब चूंकि एक्सपेक्टेशंस तो पीटीआई की बहुत पहले से 90 रोज की बात बार बार की जा रही है, कल की समाअत के बाद आप कितनी जल्द इसके ऊपर आप समझ रहे हैं कि फैसला आ जाएगा ताकि तमाम तर जो आईनी मामला है उन्हें आगे बढ़ाया जा सके? देखें, ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है, दिन बहुत कम रह चुके हैं और अब इसी मुद्दत में इंतखाबात होने हैं। तो लिहाजा उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को वक्त की नजाकत को देखते हुए जल्द से जल्द निपटाएगी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी, जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो तमाम सियासी जमातों को मेनवन मानना होगा, काबिल कबूल होना चाहिए। कि अदलिया के फैसले से आप कैसे इसको कबूल नहीं कर सकते, ये काबिल कबूल होगा। ठीक है, फारूक हबीब साहब पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन न कराने के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में अब 9 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद हमें इस हवाले से अपडेट करें। अफजल, यकीनी तौर पर ये जो 3 अहम सवालात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कल देखना ये